हेलो, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। तो आज का कथा प्रसंग है शिव पार्वती विवाह की कथा। माता पार्वती के पिता हिमवान ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। और फिर हिमावन ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया और यह सुनकर सभी मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब सभी देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल शकुन भी होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर की तरह से सजाया गया। शिवजी के सांपों को ही कुंडल और कंकड़ बनाकर उनके शरीर पर विभूति रमाई गई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया गया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी को बैल पर चढ़ाकर सभी चल दिए। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, इस वर के योग्य कोई वधु संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने अपने सभी दिक्पालों को बुलाकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना लेकर अलग हो गए। महादेव जी देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। उन्होंने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। अब शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने शिव शंकर के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंस दिए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके शरीर ताजा खून में लपेटे गए हैं। गधे, सुअर, सियार और उनके बहुत बड़े मुख हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियां सभी उसमें शामिल हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते बड़े मौज से चल रहे हैं। देखने में बड़े बेढंगे लगते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। उनकी तो भाषा भी किसी को समझ नहीं पड़ती। जसु दुलहु तसि बनी बराता, कौतुक बिबत हो हिमक जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जिसका अर्थ है, जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका कोई उल्लेख नहीं कर सकता। देवताओं ब्रह्मा विष्णु बारात को नगर के निकट ले आए। यह सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग अपना बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने आ गए। देवताओं के समाज को देखकर सभी मन में बड़े प्रसन्न होते हैं और शिव विष्णु को देखकर प्रसन्न होते हैं।
अब यहाँ भगवान शिव का आगमन हो रहा है। जब हिमाचल के लोगों ने शिव जी के दल को देखा, तो उनके सभी वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि को देखकर सब भागकर चले गए, क्योंकि वो डर गए थे। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। छोटे लड़के तो वहां से भाग लिए और घर पहुंचते ही अपने माता पिता से पूछते हैं। तब वे भय से कांपते हुए शरीर से कुछ ऐसा बोले, क्या कहें, ऐसी कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है कि यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख, यह उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर लगी हुई है राख, सांप और कपाल के गहने। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। इस बारात को देखकर जो जिंदा बचेगा वह सचमुच ही बहुत पुण्यशाली है, और वही पार्वती के विवाह को देख पाएगा। लड़कों ने अपने घर पर जाकर यह बात कही। भोले का समाज समझकर जब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। वो लोग आते थे कि लोगों को बारात लेकर आना चाहिए और उनको सुंदर जनवासे में ठहरने को रोक दिया जाता है। यहाँ मैना, जो पार्वती जी की माता है, उन्होंने शुभ आरती सजाई और अपने साथ स्त्रियों को लेकर उत्तम मंगलगान करते हुए बारात की तरफ चल दी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्छन करने चल पड़ी। जब महादेव जी के भयानक वेश को देखा, तो स्त्रियों के मन में भय होने लगा। बहुत ही डर के मारे वे भागकर अपने घरों में घुस गए और भोले जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना को मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से अपने नील कमल जैसे सुंदर समा नेत्रों से आंसू भरकर बोली, जिस विधाता ने पार्वती तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र से कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ा जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर अपने जीते जी मैं इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी पार्वती। रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी बेटी के प्रति स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और उन्होंने पार्वती को ऐसा क्या उपदेश दे दिया जिससे वह बावले वर के लिए तप करने लग गई। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती को कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती को तप करना होगा। अब यहाँ माता को चिंतित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह हमारे कर्म अनुसार भाग्य है जो टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम चिंता मत करो। जो मेरे भाग्य जो मेरे कर्म अनुसार भाग्य में जो बावला पति लिखा है तो वही मिलेगा। इसमें किसको दोष लगाया जाए? किसी को भी नहीं। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? निरर्थक कलंक का टीका माता अपने माथे पर मत लो। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर अपने आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिम नरेश, हिमवान पार्वती के पिता उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर मैना के पास गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा है, अनादि और अविनाशिनी है। ये वो शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग आधे अंग में रहती है। फिर नारद जी ने कहा कि ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। अपनी इच्छा से ही लीला करके शरीर धारण करती हैं। एक बार तो इन्होंने शिव जी के साथ
आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो सती जी ने सीता का वेश धारण किया, इसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। तब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति को वापस पाने के लिए इन्होंने कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, और पार्वती जी सदा से ही शिव जी की पत्नी हैं। तब नारद के वचन सुनकर उनका सारा विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बना डाली। भोजन करने वालों की बहुत सारी पंगतें बैठी। चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियां अपनी मंडलियों में देवताओं का भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। शिवजी ने बाद में लोगों के कहने पर दूल्हों की तरह वस्त्र धारण किए। मुनियों ने हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए और उनकी योग्यता अनुसार उनको आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर जब एक अत्यंत सुंदर सिंहासन विराजमान था, उसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के स्मरण में खोकर शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उनको ले आईं। माता जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई कवि है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने मर्यादा का पालन करने के कारण से माता की सुंदरता का और बखान नहीं किया, इसलिए उन्होंने लिखा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न करहु भवानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी के विवाह की विधि प्रारंभ हो गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वही रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवजी को समर्पण किया और शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब सभी देवता बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। दास, दासी, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि, सब प्रकार की चीजें तथा अन्य सोने के बर्तन गाड़ियों पर लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर और अपने हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम, जिसकी कोई कामना न बचे, आप वो पूर्ण काम हैं, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। यह कहकर शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए और फिर प्रेम से मैना जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा। इसके सभी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दीजिए। तो शिवजी ने अपनी सास को समझाया और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया
और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि अपने पति को देवता माने और उनके समान कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी कन्या को छाती से चिपटा लिया। मैना बार बार कहती हैं, पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। भवानी सब स्त्रियों से भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। पार्वती माता से फिर मिलकर चल दी। सब ने उनको योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता को देखती हुई जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ कैलाश चल देते हैं। यह सब देखकर सारे देवता खुश होकर प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगते हैं। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ निकल पड़ते हैं। शिवजी ने उन्हें बहुत संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर विनय और सबको सम्मान पूर्वक विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए।